अच्छा, राहुल गांधी ये कहते हैं कि मोदी को देश की समझ नहीं है, वो सिर्फ तानाशाही का माहौल बनाते हैं पूरे देश में। राहुल गांधी को तो खुद की भी समझ नहीं है, मैं सुबह क्या बोलता हूँ शाम को क्या बोलता हूँ, तो उसके बारे में तो बोलना ही क्या है। इंशाल्लाह मोदी को हम 400 को पार कराएंगे और हो सकता है कि 500 ही ना पार हो जाए। अच्छा, आज महबूबा मुफ्ती है, उन्होंने भी बोला है कि जो बीजेपी सरकार है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, क्या कहेंगे आप? मैं इसलिए कहूँगा जितने हमारे मुसलमान के ठेकेदार हैं और मुसलमान के नेता हैं, क्योंकि उनका चूल्हा बंद हो जाएगा। वे आते हैं मुसलमान को लड़ाने का काम करते हैं, मुसलमान को गुमराह करने का काम करते हैं। जब मुसलमान के पास आफत आती है, बेरोजगारी आती है, गरीबी आती है, मकान नहीं होता, शिक्षा नहीं होती, उस वक्त मुसलमान के ठेकेदार नेता कहाँ होते हैं? आज जब 2014 के बाद मोदी आता है, मोदी जी ने ये नहीं देखा ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, सब समाज के लिए काम किया है और देश को जोड़ने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। रही बात प्रधानमंत्री बनने की, वो तो मोदी बनेंगे और गठबंधन भले ही मजबूत है लेकिन मोदी का गठबंधन उनसे भी ज़्यादा मजबूत है। क्या कारण है कि जो मोदी जी हैं इतने मजबूत के, आपने बोला कि मजबूती का? उन्होंने देश का भला किया है, लॉकडाउन में भी सबको सपोर्ट किया है। और राहुल गांधी है, उनका तो कोई पता नहीं, वो आलू से सोना बना देते हैं और सोनू से आलू बना देते हैं। राहुल गांधी तो ये कहते हैं हमें लेके आओ 2024 में गठबंधन की सरकार को, हम बेरोजगारी और महंगाई जो 2014 के बाद से आई है उसको हम जड़ से खत्म कर देंगे। उनको तो उनकी मम्मी लेके नहीं आई, अपन कहाँ से लेके आएंगे। वो कह रहे हैं कि गठबंधन जो है, क्या कहते हैं, 26 दलों का, वो संविधान को बचाने के लिए उतरा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। संविधान तो देखो युवा है, युवा के हाथ में है, और युवा जब सपोर्ट करेंगे तभी मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे, तभी राजस्थान में सरकार बनेगी और तभी इसे राजस्थान की सरकार के साथ में राजस्थान के युवा साथियों का भला हो सकेगा। अच्छा, राहुल गांधी ये कहते हैं कि मोदी को देश की समझ नहीं है, वो सिर्फ तानाशाही का माहौल बनाते हैं पूरे देश में। राहुल गांधी को तो खुद की भी समझ नहीं है, मैं सुबह क्या बोलता हूँ शाम को क्या बोलता हूँ, तो उसके बारे में तो बोलना ही क्या है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलशर है। सर, क्या लगता है कि 2024 में जनता किसको प्रधानमंत्री के रूप में चुनने वाली है? मोदी सरकार 400 पार। मोदी जी का एक नारा है, मैं 400 को पार कर रहा हूँ, क्योंकि जनता का अगर देश के अंदर विकास किया मोदी जी ने किया है। आप पत्रकार साहब मोदी मुझे बताइए, मोदी जी क्यों नहीं आने चाहिए? क्यों नहीं आने चाहिए मोदी जी ने वो काम करके दिखाया देश के लिए जो 70 साल में पप्पू नहीं कर पाया देश के लिए। आज मोदी जी ने वो 2014 के बाद मात्र 9 साल में वो काम करके दिखाया देश के अंदर। राम मंदिर बना के दिखाया, 370 धारा हटा के दिखाई, गरीबों को रोजगार दिया, एम्स बना के दिखाया, गाँव तक रोड पहुँचाने का काम किया, जल दिया, लाइट दिया, पानी दिया। ये 2014 के बाद इस देश के अंदर आया। और आज इस देश के अंदर हफ्तों में लाइट आती थी, हफ्तों में, एक हफ्ता रात को चलती थी, एक हफ्ता दिन में चलती थी। मैंने वो भी दौर देखा इस देश के अंदर। लेकिन जब 2014 के बाद और मोदी और योगी आता है तो सारे पूरे देश के अंदर गांव-गांव में लाइट पहुंचाने का काम वो नरेंद्र मोदी और योगी ने किया है। जल पहुंचाने का काम किया है, रोड पहुंचाने का काम किया है, किसान को फैसिलिटी पहुंचाने का काम किया है। आज देश के अंदर जोड़ने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज देश के अंदर हिंदू भी एक है, मुस्लिम भी एक है। 2014 से पहले हमें राम के ऊपर लड़ा जाता था, अल्लाह के नाम पे लड़ा जाता था। 2014 से पहले राम मंदिर क्यों नहीं बना इस देश के अंदर? कांग्रेस के पास 400 सांसद रहे, राज्यपाल रहा, कोर्ट रहा, सुप्रीम कोर्ट रहा, लेकिन राम मंदिर नहीं बना पाई कांग्रेस, क्योंकि अपना आप को सत्ता में लाने के लिए हिंदू मुस्लिम करके हमें लड़ा के मरवा के अपना आप को सत्ता में लाती थी। लेकिन मोदी जी ने 2014 के बाद सबसे पहले ये मुद्दे को खत्म किया। ये कहते हैं कि राहुल गांधी ये भी कहते हैं 2014 के बाद से जिस तरह महंगाई और बेरोजगारी पूरे देश में हो गई है, 2024 में हमें मौका दो, हम तो इसको जड़ से खत्म कर देंगे। सिर्फ टारगेट कर रखा है, ये जनता को गुमराह कर रहे। 70 साल से गुमराह करने का काम किया है, बड़े बड़े सपने दिखाने का काम किया है, लेकिन देश का विकास कांग्रेस के नेताओं ने नहीं किया है, ना केजरीवाल ने किया है, ना सपा के नेताओं ने किया है। अगर देश का विकास हुआ है तो 2014 के बाद हुआ है। और 2014 के बाद इस देश के अंदर ये भी मेरे को पता लगा है, 2 तरह के हिंदू है, एक राम को मानने वाला है, एक कांग्रेस को मानने वाला है। जो इसलिए मोदी जी ने कहा है मैं 400 को पार कर रहा हूँ, क्योंकि राम के मानने वाले ज़्यादा है, कांग्रेस के मानने वाले हिंदू कम है। तो 2 तरह के भारत के अंदर हिंदू है, एक जो कांग्रेस का पुजारी है और एक राम का पुजारी है। तो जो राम का पुजारी है वो नरेंद्र मोदी के साथ है, क्योंकि उसे देश का विकास करना है। आज तक 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को ठेस किसने पहुँचाया? वो कांग्रेस के नेताओं ने पहुँचाया। मैं भारत की जनता से कहना चाहता हूँ, तुम्हें बैक
देखना नहीं, ये आएंगे बहकाएंगे। तुम्हें नरेंद्र मोदी को लाना होगा, 400 को पार कराना होगा अगर देश का विकास करना है। अन्य देख लीजिए, आज भारत के अंदर घूम के देख लीजिए, जितने मंदिर हैं आज उनके अंदर झिलमिल लाइट नजर आ रही है। अच्छा, कह रहे हैं कि मोदी जी ये सिर्फ अडानी और अंबानी का भला करने में लगे हुए हैं। मोदी जी गरीबों का भला करने में लगे हुए, देश के 140 करोड़ देशवासियों का भला करने में लगे हुए, युवाओं का भला करने में लगे हुए। 70 साल से पप्पू ने संसद के अंदर एक बार भी आवाज गरीबों की नहीं उठाई, किसान की नहीं उठाई, व्यापारी की नहीं उठाई। आज मोदी जी गरीबों की और व्यापारी की बात कर रहे, मजदूरों की बात कर रहे, इसलिए मोदी जी को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है मोदी कैसे हराया जाए। लेकिन मोदी जी और योगी जी हारने वाले नहीं। इंशाल्लाह मोदी को हम 400 को पार कराएंगे और हो सकता है कि 500 ही ना पार हो जाए। अच्छा, आज महबूबा मुफ्ती उन्होंने भी बोला है कि जो बीजेपी सरकार है वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, क्या कहेंगे आप? मैं इसलिए कहूँगा जितने हमारे मुसलमान के ठेकेदार हैं और मुसलमान के नेता है, क्योंकि उनका चूल्हा बंद हो जाएगा। वे आते हैं मुसलमान को लड़ाने का काम करते हैं, मुसलमान को गुमराह करने का काम करते हैं। जब मुसलमान के पास आफत आती है, बेरोजगारी आती है, गरीबी आती है, मकान नहीं होता, शिक्षा नहीं होती, उस वक्त मुसलमान के ठेकेदार नेता कहाँ होते हैं? आज जब 2014 के बाद मोदी आता है, मोदी जी ने ये नहीं देखा ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, सब समाज के लिए काम किया है और देश को जोड़ने का काम वो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मोदी जी के अंदर भेदभाव नहीं है। आज सबसे ज़्यादा शिक्षा वो मुस्लिम समाज को मिली है, वो मोदी सरकार में मिली है। सबसे ज़्यादा आवास मिला है वो मोदी सरकार में मिला है। वो रोड जो मिली है वो हिंदू को और मुसलमान को देख के नहीं बनाई गई, रोड सबके लिए होता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो। ये बहुत टारगेट किया है, बहुत हमें बहकाया है, बहुत हमें फुसलाया है। पहले मुसलमानों को बहकाने का काम किया है, जब मुसलमान बहकावे में नहीं आए तो ये पंजाब पहुंच गए। अब सरदारों को लड़ाने का काम किया जा रहा है, अब सरदारों को बहकाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि अब मुसलमान जाग चुका है। अब मुसलमान बहकेगा नहीं, अब मुसलमान मोदी और योगी के साथ है और 400 को पार कराएगा और जिताएगा। अब पंजाब का सरदार भी बहकावे में नहीं आएगा। हम पंजाब जाएंगे, हम सरदारों को समझाएंगे, उन्हें बताएंगे मोदी जैसा नेता तुम्हें नहीं मिलेगा, ईमानदार ऐसा नेता नहीं मिलेगा, ऐसा चौकीदार नहीं मिलेगा। अब तक जितने चौकीदार हैं मात्र देश को लूटने का काम किया गया है और गरीबों को भुखमरी में रखने का काम किया गया है। वो विपक्ष तो कहता है कि सिर्फ एक धर्म को लेकर राजनीति करते हैं, बीजेपी सिर्फ धर्म को लेकर ही राजनीति करती है, राम मंदिर को लेकर राजनीति करती है, क्या कहेंगे? मंदिर के ऊपर राजनीति 2014 से पहले हुई। कांग्रेस के पास 400 सांसद रहे, राज्यपाल रहा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वकील, सब कुछ उनके हाथ में रहा। लेकिन पत्रकार साहब महोदय राम मंदिर क्यों नहीं बना पाए? जब उनके पास सत्ता में रहे तो राम मंदिर बना सकते थे, लेकिन 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा के रखा है। भारत का मुसलमान, मेरा अल्लाह ताला ने नहीं कहा है तो 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाकर वहाँ मस्जिद बना। वो सपना भी हमें कांग्रेस के नेताओं ने दिखाया। हमारे बीच आके कांग्रेस के नेता कहते थे हम तुम्हारी बाबरी मस्जिद को बना के दिखाएंगे, हमारी सरकार सत्ता में आएगी। सर, क्या नाम है? हमने मोदी जी को वोट दिया। पूरी बात सुनिए मेरी, बीच में मत रोक। तो हमारे बीच में कांग्रेस के नेता है, उन्होंने सपना दिखाया हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, लेकिन कुछ मुसलमान दलाल थे जो बिकने वाले थे, कांग्रेस के तलवे चाप करते थे। लेकिन जब 2014 के बाद मोदी जी आते हैं, सरकार सत्ता में आती है, वही राम मंदिर प्रेम मोहब्बत में बनता है। ये कुरान में भी लिखा है 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाकर आप माँ बाबरी मस्जिद बनाओगे तो खुदा तुम्हारी इबादत कबूल नहीं करेगा,